औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे, हमारे पास जर्नल का 2017 का ग्रुप 1 है। ठीक है, इसकी हम लोग जस्ट एंट्रीज करेंगे, अमाउंट भी नहीं लिखेंगे। जिसकी अमाउंट थोड़ी सी टफ होगी वो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है अगर डेबिट और क्रेडिट साइड जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। और अगर दो कंपाउंड एंट्री है, मतलब एक से ज़्यादा एंट्रीज डेबिट है या क्रेडिट है, तो दोनों को जमा करके दूसरी साइड की तरफ अमाउंट लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, परचेज ऑफिस सप्लाईज। तो यहाँ पर मोस्टली गलती क्या होती है, बच्चे सोचते हैं परचेजेस डेबिट, नहीं, परचेजेस सिर्फ तब डेबिट होगा जब हम गुड्स खरीदेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या खरीदा, ऑफिस सप्लाईज, तो ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है 1 और यहाँ हम लिख देंगे ऑफिस सप्लाईज। और हमारे पास से गया क्या, कैश। देखा जाए तो ऑफिस सप्लाईज एसेट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और कैश भी एसेट्स है लेकिन कैश कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट है। नीचे नरेशन क्या आएगी, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशू चेक। अच्छा, इशू किया चेक टू पे, अदा करने के लिए द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस, देखा जाए तो एक्सपेंसेस जब कोई चीज़ पे करते हैं तो एक्सपेंस होती है। हमने क्या पे किया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और इसकी सूरत में जाएगा क्या, वैसे तो देखा जाए तो क्या जाता है, कैश आता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको क्या लिख के दिया, चेक। तो जब वो बंदा चेक कैश करवाएगा तो हमारे कहाँ से पैसे कम होंगे, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया। यहाँ हम लिखेंगे क्या, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ये बात हमें क्लियरली लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो जब भी हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से कुछ भी निकालेंगे, जो चीज़ निकाल रहे हैं वो डेबिट, और उसकी वजह से जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो कौन सी चीज़ डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स, और जो निकाल रहे हैं चीज़ वो क्रेडिट साइड की तरफ आएगी। जैसे हम लोग सपोज यहाँ पे गुड्स निकाले, ठीक है, तो गुड्स की वन निकालेंगे तो हमने पहली बात तो ये गुड्स की जगह क्या आता है, परचेजेस। इसका मतलब है जब हम परचेजेस को कारोबार से निकाल रहे हैं, यहाँ खरीदी है, तो अगर हम कहें कि हमने कोई भी परचेजेस किया, ठीक है, तो हम उसको कौन सी साइड की तरफ लिखेंगे, डेबिट। और जब हम उसे घर में इस्तेमाल के लिए ले आएंगे तो इसका मतलब परचेजेस किस साइड की तरफ आएगी, क्रेडिट। तो यानी यहाँ पर कैश, अगर यहाँ गुड्स होती तो ये क्रेडिट साइड की तरफ क्या आता, परचेजेस आता। तो ये हमारे पास कैश आ गई क्रेडिट साइड की तरफ। यहाँ हम नरेशन लिख लेते हैं, विड्रॉन, निकाला है कैश फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है रिसीव कमीशन। तो बड़ी इजी एंट्री है। सपोज हमने कमीशन रिसीव किया, हमारे पास कैश आ गया, कैश डेबिट और कमीशन क्रेडिट, क्योंकि जो चीज़ रिसीव करते हैं वो इनकम होती है। यहाँ पे इनकम क्या है, कमीशन। कमीशन जब बढ़ती है तो कौन सी साइड की तरफ आती है, क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट और कैश डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू करीम, मैंने चीज़ें बेची करीम को। अब यहाँ पे देखा जाए तो जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे तो हम किस चीज़ का नेम लिखेंगे, सेल्स का। सेल्स क्या होती है, इनकम। जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो नाम यूज़ हुआ है, इसका मतलब मैंने चीज़ें जिस बंदे को बेची हैं उसको उधार पे बेची हैं। तो जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर। तो डेटर का नेम मुझे यहाँ पता है, अगर नाम नहीं पता होता तो हम यहाँ क्या लिखते, डेटर लिखते, मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं। फिलहाल हमें नेम पता है, हमने क्रीम का नेम लिख दिया। और जब चीज़ें बेचते हैं तो कौन सी चीज़ क्रेडिट करते हैं, सेल्स। तो हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिख दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास ट्रांजैक्शंस में ये चीज़ लिखना, सॉरी, नरेशन में ये लिखना ज़रूरी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें बेची हैं उधार पर। क्रेडिट को और क्या कहते हैं, अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने नीचे नरेशन लिख दी। ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और ये हम क्या कर रहे हैं, एंट्री, और ये हमारा है सीरियल नंबर।
तो ये हमारे पास हो गया 2017 ग्रुप 1 का पास पेपर जनरल के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है 2017 का ग्रुप 2। यहाँ लिखा हुआ है, डेट लिखी है 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो हम पहले 2016 लिख लेते हैं और फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे एंट्रीज करेंगे वैसे वैसे डेट लिखते जाएंगे। हमारे डेट के कॉलम में अगर डेट नहीं हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर। जैसे हमने पिछले वाले में यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा था क्योंकि हमारे पास डेट हमें पता नहीं थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी। इसका मतलब यहाँ एंट्री क्या आएगी, हमने कारोबार शुरू किया कैश के साथ। अगर कैश के साथ साथ जो भी चीज़ से किया वो डेबिट, और जो शुरू में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ, तो कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट और कैश डेबिट। अगर बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग डेबिट, और अगर दोनों चीज़ें होती तो कैश और बिल्डिंग दोनों को डेबिट कर देते, अलग अलग दोनों को लिखते और दोनों को की अमाउंट को जमा करके कैपिटल में लिख देते। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 लाख। हमारी नरेशन क्या आएगी, स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो देखा जाए गुड्स खरीदियाँ, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड चीज़ें हमने बेची हैं अहमद को। हमने पहले भी बात की, जब हम किसी ट्रांजैक्शन में किसी का नेम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उधार पे है। जैसे यहाँ पर हमने करीम के नेम को डेबिट किया था, इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, हम अहमद के नेम को डेबिट करेंगे और जब भी चीज़ें बेचेंगे तो किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स को। तो सेल्स हमने कर दी क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम होती है। जब ये बढ़ती है तो कौन सी साइड की तरफ आती है, क्रेडिट साइड की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स की साइड की तरफ था, क्रेडिट साइड की तरफ था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसीव कमीशन। देखा जाए तो हमने कमीशन रिसीव की, इसका मतलब है फिर से अगर हमने कमीशन रिसीव किया हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश की साइड की तरफ आएगा डेबिट, और इसकी सूरत में, किसकी सूरत में आया, कमीशन की सूरत में, तो कमीशन क्रेडिट। जैसे यहाँ नोटिस किया जाए तो सेल्स इनकम होती है, सेल्स हमने क्रेडिट की, इसी तरीके से यहाँ पर हम किसको क्रेडिट करेंगे, कमीशन को। क्योंकि बाज़ दफ़ा हर लफ्ज़ के साथ रिसीव नहीं होता। अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये हमारी इनकम है, लेकिन कमीशन अगर हमने रिसीव किया तो लफ्ज़ से ही पता चल रहा है ये हमारी इनकम है, और इसके पैसे हमारे पास आ गए तो कैश हो गया डेबिट। हमारे पास डेट क्या है, 10 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम अहमद। हमने अहमद से कैश रिसीव किया। ऊपर वाली पहले नरेशन लिख लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कैश रिसीव किया तो कैश आ गया। किससे रिसीव किया, अहमद से। देखा जाए जिससे रिसीव करने होते हैं पैसे उसको कौन सी साइड की तरफ लिखते हैं, जिससे लेने होते हैं पैसे उसे बच्चे कहते हैं डेटर। अगर उसका नाम पता है तो उसका नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर उसका नाम क्या है, अहमद। और जब ये बढ़ते हैं तो कौन सी साइड की तरफ आते हैं, डेबिट। अभी देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है अहमद, बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि अहमद से मुझे पैसे मिल गए हैं तो कैश आ गया, और अहमद मेरे क्या थे, डेटर थे। अब ये यहाँ पर कम हो रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड की तरफ है। और हमारे पास अमाउंट है 10,000। डेट है हमारे पास 15 जनवरी। ठीक है, नरेशन क्या आएगी, कैश रिसीव फ्रॉम अहमद। या फिर हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं डेटर। तो ये हमारे पास चीज़ हो गई सोल्व। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे भी कमीशन को डेबिट किया क्योंकि इनकम थी, जैसे यहाँ पर सेल्स इनकम थी, और यहाँ पर कैश हमें रिसीव हो गया, कैश डेबिट। और अहमद देखा जाए तो ये जिससे पैसे लेने होते हैं उसे डेटर कहते हैं। अब ये डेटर से पैसे मिल गए, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट। लेकिन यहाँ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पैसे मिल गए हैं तो इसीलिए मैंने उसको कौन सी साइड की तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 ग्रुप 1 का। इसके अंदर हमने देखा फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, उम्र, मतलब सपोज करना है हम ही उम्र है। ठीक है, हमने क्या किया, कारोबार शुरू किया।
कारोबार के शुरू में हमने क्या लगाया होगा, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि शुरू में जितनी भी चीज़ें लगाते हैं वो सारी की सारी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल का रूल क्या, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ आता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पर। तो देखा जाए तो परचेजेस, यहाँ ऐसे नहीं भूलना, परचेजेस गुड्स और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स टू हामिद ऑन अकाउंट, मैंने चीज़ें बेची हैं हामिद को लेकिन क्रेडिट पर। अगर सपोज बच्चे यहाँ पर नाम नहीं होता, ठीक है, हामिद, तो हम जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। लेकिन अगर नाम पता है तो हम उसका नाम लिखेंगे, इसका मतलब है हमने उससे पैसे लेने हैं, हामिद को डेबिट। ठीक है, अगर हामिद नहीं आता तो क्या आता, मतलब अगर नेम नहीं होता तो डेटर आते। डेटर को उर्दू में क्या कहते हैं, मकरूज। और सेल्स एंड पे एस नहीं भूलना, क्योंकि जब चीज़ें बेचेंगे तो कौन सी चीज़ क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट। ये इनकम होती है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। नीचे नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट परचेज इक्विपमेंट, देखा जाए तो परचेजेस नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमने गुड्स नहीं, जैसे सिर्फ परचेजेस कब लिखना है, जब गुड्स हमने खरीदी होंगी, वरना हमने जो भी चीज़ खरीदी है उसका अपना नेम लिखेंगे। इक्विपमेंट डेबिट और कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 1000। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ है, परचेज गुड्स फ्रॉम माजिद ऑन अकाउंट, उधार पर, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब है, ऊपर वाली पहले इनोवेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा, परचेज इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ सोल्व होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम माजिद ऑन अकाउंट। तो परचेज डेबिट, क्योंकि गुड्स खरीदी हैं तो इसलिए परचेज डेबिट, और उसके पैसे मैंने माजिद को देने आने वाले दिनों में। तो माजिद एक लाइबिलिटी है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट, मतलब जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उस माजिद नहीं, अगर नेम नहीं पता होता तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, कर्जख्वाह। अब यहाँ बढ़ रही है तो इसीलिए क्रेडिट साइड की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सिंपल कैश आ गया, और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम माजिद, माजिद से कैश हमने रिसीव किया। तो पहले ऊपर वाले की नरेशन देख लेते हैं, क्या लिखनी थी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ बच्चे जब उधार पे हो तो ये बात लिखनी ज़रूरी है कि ये उधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास 7 है, और यहाँ पर कैश हमने रिसीव किया माजिद से, कैश मेरे पास आ गया, कैश डेबिट, और हामिद से पैसे लेने थे, अब ले लिए हैं तो इसका मतलब वो क्रेडिट। ठीक है, जिससे लेने होते हैं पैसे उसको किस साइड की तरफ लिखते हैं, डेबिट। जब मिल गए हैं पैसे तो इसका मतलब है अब ये डेटर है, ये हामिद डेटर था, अब ये कम हो गया इसलिए क्रेडिट साइड की तरफ आ गया। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। जैसे बच्चे नोटिस किया जाए तो इस ट्रांजैक्शन का, ये वाली ट्रांजैक्शन से ताल्लुक है, ये नेम से, उससे पहले पैसे मिलने थे अब मिल गए। अगर सपोज हमने नोटिस नहीं भी किया तो बड़ा इजी है, हमें जिससे कैश मिल गया, कैश आ गया, कैश डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ उसका नेम आएगा क्रेडिट साइड की तरफ। अब ये एंटी इस एंटी के उलट है, यहाँ देखा जाए आपको ऊपर कैश मिला था, यहाँ कैश आपने पे किया, तो कैश किस साइड की तरफ आया, क्रेडिट। और अब आप माजिद का नेम किस साइड की तरफ लिखोगे, क्रेडिट साइड की तरफ, क्योंकि आपने उसको पैसे देने थे, अब लाइबिलिटी खत्म हो गई है इसलिए क्रेडिट है। ठीक है, अब नोटिस किया जाए तो इस एंट्री का ये माजिद वाली एंट्री से ताल्लुक है, माजिद यहाँ क्रेडिट था, अब यहाँ पर किस साइड की तरफ, डेबिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी थी, यहाँ हमने पैसे दे दिए, यहाँ बढ़ रही थी इसलिए क्रेडिट है, अब यहाँ कम हो रही है इसीलिए हमने इसको डेबिट साइड की तरफ लिख दिया है। ठीक है, और हमारे पास अमाउंट यहाँ भी क्या आएगी,
2000। ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है ये 8। कैश पेड टू डेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और गया क्या कैश, कैश क्रेडिट। उमर ने कैश निकाल लिया, विड्रा निकाल लिया, किस काम के लिए निकाला होगा, कारोबार से, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, क्योंकि उमर मतलब मैं ही हूँ और हमने ही क्या किया है, कारोबार शुरू किया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को कर देंगे डेबिट, क्योंकि जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालते हैं तो हम किसको लिखते हैं, ड्राइंग्स को करते हैं डेबिट, और जो चीज़ निकाली होती है वो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। अगर यहाँ गुड्स निकालते तो क्या चीज़ क्रेडिट करते हैं, परचेजेस। ठीक है, नीचे नरेशन लिख लेते हैं, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ये बच्चे हमने अपने पास्ट पेपर्स किए हैं 3 साल के। एंड पे हम लोग अपनी बुक में से कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज करते हैं ताकि हमें चीज़ें डेप्थ में समझ आ जाएं। ठीक है, एंट्रीज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो ये यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या फिर इसके हवाले से कोई भी राय इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बच्चे ये दोनों ट्रांजैक्शंस में हमारे पास यहाँ पहले नोटिस किया जाए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमें उसका नाम पता है, हमने जिससे चीज़ें खरीदी थी उधार पे। ठीक है, एंट्री बहुत ईजी है, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में नंबर नेम लिखा हो तो वो उधार पे होती है, तो हमने यहाँ पर सर्वर एंड को का नेम किस साइड की तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड की तरफ। अब यहाँ हम नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने चीज़ें खरीदी हैं उधार पर। देखा जाए तो अमाउंट हमारी वही सेम चीज़ आएगी, कितनी, 10,000। ठीक है, अब हमने गुड्स रिटर्न टू का मतलब होता है को। अच्छा, एक बार नहीं भूलनी, अगर बच्चे हमने गुड्स रिटर्न की हैं उसको, तो इसका मतलब पहले हमने क्या की थी, परचेज की थी। जब कोई लफ्ज़ के साथ रिटर्न आएगा ना तो वो उलट हो जाएगी चीज़। ठीक है, अगर यहाँ पर होता है गुड्स रिटर्न बाय, अच्छा बाय का मतलब होगा सेल्स रिटर्न। कौन सी रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मतलब मुझे उसकी तरफ से चीज़ें वापस आई हैं। इसका मतलब है मैंने क्या की होंगी, उससे चीज़ें बेची होंगी। बाय से भी हम समझ सकते हैं वो सेल्स रिटर्न है, और उसमें हम बात किसकी करेंगे, कस्टमर की, क्योंकि जिसे हम चीज़ें बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पर टू का मतलब होता है कि हमने किसी को चीज़ें वापस की, इसका मतलब पहले हमने उससे चीज़ें खरीदी थी। उसके अलावा सेल्स रिटर्न को हमने पहले भी बात की थी, हम क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, मतलब चीज़ें वापस आ गई। इनका मतलब क्या होता है, अंदर आना, तो रिटर्न इनवर्ड। इसी तरीके से परचेज गुड्स का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ ये वाली अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न है, तो उसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हम वापिस कर रहे हैं उनको चीज़ें। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड। अब देखा जाए, जब हम सेल्स रिटर्न की बात होगी, ठीक है, हम कस्टमर की बात करेंगे या फिर बाय से ही समझ आएंगे कि गुड्स रिटर्न बाय, किसी की तरफ से अगर मुझे चीज़ें वापस आई हैं तो मैंने चीज़ें उसे क्या की होंगी, बेची होंगी। अगर टू है तो इसका मतलब वो कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, अगर टू नहीं भी लिखा, सपोज बच्चे ये वाली चीज़ नहीं लिखी होती, ये इस तरह से भी लिखा होता, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। अगर सपोज नेम नहीं भी हो, जरूरी नहीं है हर ट्रांजैक्शन में नेम हो, यहाँ बच्चे सपोज नेम नहीं होता तो हम सर्वर एंड को की जगह कौन सा लफ्ज लिख देते, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखते, सॉरी, जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। हम यहाँ पे क्रेडिटर को क्रेडिट साइड की तरफ लिख देते। ठीक है, इस तरीकाकार से लिखते। अब अगर हम कह रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न, इसका मतलब है हमने उसको चीज़ें वापस कर दी। तो हमने किसको चीज़ें वापस की होंगी,
जाहिर है हमने परचेज रिटर्न ही की होगी, यानी परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन इस तरह से भी लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारी दूसरी एंट्री क्या होगी इसमें, गुड्स रिटर्न टू सर्वर एंड को। तो मैंने सर्वर एंड को चीज़ें वापस कर दी, पहले परचेजेस डेबिट था, अब क्या हो जाएगा क्रेडिट, रिटर्न साथ में लाजमी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, पहले सर्वर एंड को क्रेडिट था, अब किस साइड की तरफ आएगा, डेबिट साइड की तरफ, सर्वर एंड को अकाउंट। तो देखा जाए इसकी एंट्री बिल्कुल क्या हो गई है, उलट हो गई है। अगर यहाँ पर इसका नाम नहीं पता होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, क्रेडिटर, मतलब मैंने उस बंदे को इतने पैसे नहीं देने क्योंकि मैंने उसको चीज़ें वापस कर दी हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, नरेशन गुड्स रिटर्न्ड, चीज़ें वापस कर दी गई हैं, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हो सकती है। और ये किसकी ट्रांजैक्शन है, परचेजेस रिटर्न की। अब सपोज हम यहाँ पे एक और, ये हमने किया परचेजेस रिटर्न की, हम सेल्स रिटर्न की भी एंट्री कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन लिखी हो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने चीज़ें बेची हैं उधार पे, ठीक है, और अमाउंट है हमारे पास 1000। अब यहाँ देखा जाए इसकी अमाउंट कौन सी आएगी, दूसरी वाली ही आएगी। 10,000 की चीज़ें खरीदी थी लेकिन उसमें से 1000 की चीज़ें हमने वापस कर दी। अब इसकी ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमने चीज़ें बेची सेल्स क्रेडिट, क्योंकि चीज़ें बेची हैं सेल्स क्रेडिट और उसके पैसे हमें आने वाले दिनों में मिलने हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेटर। नोटिस करें बच्चे, यहाँ पर डेटर है और यहाँ पर हमें अगर नाम नहीं पता होता तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। जाहिर है जब चीज़ें बेचते हैं तो पैसे लेने होते हैं, जब चीज़ें खरीदते हैं तो पैसे देने होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख दी, अमाउंट है हमारे पास 1000। अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास अब ट्रांजैक्शंस हो, गुड्स रिटर्न्ड बाय, तो यहाँ पर डेटर। अगर हमें नाम नहीं पता हो, अगर नाम पता हो सपोज यहाँ पे अली भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले सेल्स डेबिट था, सॉरी क्रेडिट था, अब किस साइड की तरफ आएगा, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, क्योंकि अब इतने पैसे मुझे उससे नहीं मिलने क्योंकि उसने चीज़ें क्या कर दी हैं, वापस कर दी हैं। अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं 200। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी अमाउंट। यहाँ लिखेंगे क्या, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर या फिर बाय डेटर। हमेशा अकाउंटिंग में हम सामने वाले बंदे के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे हमने चीज़ें खरीदी हैं, यहाँ पे परचेज किया, हम ये भी कह सकते हैं गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है, चीज़ें बेचने वाला, यानी परचेजेज अगर रिटर्न है तो यहाँ पर और कौन सा वर्ड आ सकता है, सप्लायर का। वो अपनी तरफ से किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन को दे सकते हैं, उसके अलावा सेलर का। किसके हवाले से, क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो हमेशा सामने वाले बंदे के बारे में जिक्र करते हैं। हम किसका जिक्र करेंगे, सप्लायर का, सेलर का। ठीक है, यहाँ उसके नेम का, नेम नहीं पता तो क्रेडिटर। और यहाँ पर हम किसका जिक्र करेंगे, कस्टमर का। किसका जिक्र करेंगे, कस्टमर का। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और अमूमन ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। ये हमने पहले ट्रांजैक्शन लिखी और ये इसकी हमने कर दी एंट्रीज। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।